नाज़रीन गिरामी, रात गए इंपोर्टेड सरकार को लेने के देने पड़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इस भानमती के कुंबे के गले की हड्डी बन चुका है। शहबाज शरीफ को अपनी ही हुकूमत बल्कि अपने ही घर में मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है और मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी कर ली गई है। कल होने वाले काबीना इजलास में दो वफाकी वुज़रा आपस में लड़ पड़े। लड़ाई की वजह भी बहुत दिलचस्प है और इस सारे माजरे की मज़ेदार तफसीलात आपसे इसी वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी लंका ढा दी है। पाक फौज के दो रिटायर्ड अफसरान जनरल अमजद शुएब और हैदर मादी ने न्यूट्रल से मुतल्लिक कुछ अहम और सनसनीखेज इंकिशाफात किए हैं और इन इंकिशाफात के बाद नवाज शरीफ की वापसी फिर से खटाई में पड़ गई है और इन्हें पैगाम पहुंचा दिया गया है कि पाकिस्तान आओगे तो सीधा जेल जाओगे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में बहुत ही एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो सौगात या चूचू का मुरब्बा हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, इसने वतन अजीज की बुनियादें तक हिला डाली हैं। इस कदर नाअहल, निकम्मी, नालायक और बदतरीन हुकूमत तारीख में कभी आई थी और न ही किसी ने ऐसा सोचा था। इनकी संजीदगी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मुल्क की मईशत इंतहाई डामाडोल है, मुआशी कश्ती हिचकोले खा रही है। ऐसे में इन्होंने वजारत खजाना का कलमदान मिफ्ता इस्माइल जैसे गैर संजीदा और अकल से पैदल शख्स को सौंप दिया। पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है, लेकिन इस पागल वजीर खजाना ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि मरियम नवाज ने गुड कॉप बैड कॉप के खेल में खुद को मसीहा साबित करने के लिए जो ड्रामा किया और जिस तरह वो ट्विटर पर मदर टेरेसा बनकर नमूदार हुई, वो खुद उनके गले में अटक गया है। मरियम बीबी ने अपने ट्वीट में कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया था और वो नाराज होकर मीटिंग से उठकर चले गए थे। अब सवालात उठ रहे हैं कि ऐसा शख्स जिसे अदालत ने झूठा, करप्ट, चोर, सिसिलियन माफिया और गॉड फादर करार देते हुए सजा सुनाई और ताहयात नाअहल किया, वो किस हैसियत से लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा था। दिन भर मरियम बीबी से सोशल मीडिया पर सवालात होते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन गिरामी, मरियम बीबी के पेट में अचानक ही अवाम का दर्द नहीं उठा। दरअसल वो मौके की ताक में थी और कल इन्हें जैसे ही मौका मिला, इन्होंने चौका लगाने में देर नहीं की और ट्विटर पर अवाम की हिमायत और हमदर्दी बिटोरने के लिए हुकूमत के खिलाफ ट्वीट दाग दिया। अंदरूनी कहानी यह है कि लंदन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद जहां नवाज शरीफ को वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल मिला, वहीं उन्होंने अपने समधी और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को भी क्लीन चिट देने की फरमाइश की थी और इनकी वतन वापसी की राह भी हमवार हो चुकी है। अब जाहिर है, जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक हुकूमत में दो वज़राए खजाना कैसे रह सकते हैं और इसहाक डार के होते हुए वजीर खजाना कैसे कोई और बन सकता है। इसलिए पहले तो मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के कहने पर यह सब तमाशा किया और अब अंदर की खबर है कि अगले चंद दिनों में जैसे ही IMF की डील फाइनल होगी, मिफ्ता इस्माइल को कुर्बानी का बकरा बनाकर कुर्बान कर दिया जाएगा और फिर खजाने की कुंजी इसहाक डार संभाल लेंगे। जाहिर है, जैसे ही IMF से पैसे आएंगे, मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी, डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का रिलीफ आवाम को मुंतकिल होगा और सारा क्रेडिट नवाज शरीफ और इसहाक डार बटोरेंगे। और अब खबरें ये हैं कि अगले महीने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का इम्कान है। मियां साहब एक तरफ तो खुद को नेल्सन मंडेला साबित करना चाहते हैं और इनकी तरह वापसी के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन साथ ही जेल जाने से भी डरते हैं। एक मीटिंग में नवाज शरीफ के करीबी साथी ने कहा कि मियां साहब, अगर आप पाकिस्तान आ गए और इंतखाबात के बाद एक बार फिर इमरान खान हुकूमत में आ गया तो फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकेगा। उस वक्त न्यूट्रल्स भी हाथ खड़े कर देंगे और फिर हमारे लिए आपको वापस बाहर निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस पर नवाज शरीफ ने वापसी का इरादा मुअख्खर कर दिया है। मियां साहब को मुक्तदर कुव्वतों की जानिब से यकीन दहानियां कराई गई हैं, लेकिन वो इस कदर खौफजदा हैं कि किसी पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी हुकूमत को बैक फुट पर देखकर बयान दाग दिया है। उन्होंने कहा कि भले वो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हिमायत नहीं कर सकते। हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो इस किस्म के फैसले करने से पहले इत्तेहादियों को न सिर्फ एतमाद मिले बल्कि मुशावरत भी करें। काबीना इजलास में कल वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तजवीज़ दी कि हमें निजकारी या प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए और इसके लिए PIA
और अमेरिका में PIA के रोज वैलेट होटल को फरोख्त कर देना चाहिए। इस पर वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, जिनके पास एविएशन या हवाबाजी की वजारत का चार्ज भी है, भड़क गए। काबीना इजलास में इन्होंने मिफ्ता इस्माइल पर न सिर्फ चढ़ाई कर दी बल्कि उन्हें खरी खरी सुनाई और PIA को कौमी विरसा होने पर लंबा चौड़ा भाषण दिया और जज्बाती सी तकरीर झाड़ दी। जवाब में मिफ्ता इस्माइल भी तप गए और बोले वो ये असासे बेचकर पैसे अपने घर नहीं ले जाएंगे। इनका मकसद महज इतना है कि इन असासों को फरोख्त करके मईशत को सहारा दे सके। इस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि कभी कोई शख्स अपने घर की चीजें फरोख्त करके भी खुशहाल हुआ है? माजी में जब इमरान खान ये होटल फरोख्त करने जा रहे थे तो हमने रौला डाला था, अब हम खुद इसे कैसे फरोख्त कर सकते हैं? ख्वाजा साद रफीक ने शहबाज शरीफ के सामने ये धमकी भी दी कि अगर PIA की निजकारी की गई या रोज वैलेट होटल फरोख्त किया गया तो वो काबीना से इस्तीफा दे देंगे। सभी जानते हैं कि ख्वाजा साद रफीक, जावेद लतीफ और शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ कैंप के लोग हैं और अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और यकीनन ऐसा मरियम नवाज के कहने पर ही किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, न्यूट्रल्स पर अब इनके अपने लोगों की जानिब से न सिर्फ तनकीद की जा रही है बल्कि सवालात भी उठाए जा रहे हैं। पाक फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। जनरल अमजद शुएब वतन अजीज का एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने इस धरती के लिए अपना लहू भी बहाया है। जनरल अमजद शुएब ने न सिर्फ पाक सरजमीन की हिफाजत की बल्कि इसकी नजरियाती सरहदों पर भी पहरा दिया। 5th जनरेशन वार में वो दुश्मन के हर वार, हर हरबे, हथकंडे और प्रापोगंडे का जवाब देते रहे। न सिर्फ टीवी बल्कि अखबारात और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पाक फौज के बयानिए का दिफा करते रहे और इदारे पर तनकीद करने और हर्जा सराई करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं। लेकिन अब रजीम चेंज ऑपरेशन के हक में बात करने पर इन्हें इनके अपने इदारे ने ऐसा जख्म लगाया है कि जनरल साहब की रूह तक जख्मी हो गई है। इन्होंने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ किया है कि ISPR की जानिब से इन्हें टीवी पर जाने से मना कर दिया गया है। वजह सिर्फ ये है कि कोई भी शख्स रजीम चेंज ऑपरेशन पर बात ना करे, सब आवाजें बंद कर दी जाएं। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? पाक फौज के एक और साबिक सपूत और दिफाई तजियाकार हैदर मेहदी साहब का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो कुछ सख्त किस्म की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि आर्मी चीफ लंदन किस किस को साथ लेकर गए थे, इनके नाम, रैंक्स, ओहदे और मुस्तकबिल के ओहदे तक बता दिए। फिलहाल हैदर मेहदी साहब और इनकी वीडियो से मुतल्लिक तफसीलात हम शेयर नहीं कर रहे, लेकिन लोगों की जुबानों पर ज्यादा अरसे तक ताले नहीं लगे रह सकते। अगर आवाम से बोलने की आज़ादी छीन ली गई तो फिर बहुत जल्द लोगों के सीनों में पकता लावा फट पड़ेगा और फिर आवाम का समंदर सबका ना सिर्फ एहतिसाब करेगा बल्कि गिन गिन कर बदले भी लेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन।